घुसपैठी है। 20 साल से तो बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो बात करो आंकड़ों पे, और अगर घुसपैठ बढ़ी है तो इसमें बीजेपी की डबल इंजन सरकार नाकाम है। 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार चल रही है और खुद ये कहते हैं कि हमारी सरकार मजबूत है, सशक्त है, हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी है, देश प्रेमी सरकार है। और अगर इनकी सरकार देश प्रेमी है, राष्ट्रवादी है, तो 24% घुसपैठ क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये आबादी को घुसपैठ से जोड़ रहे हैं। आबादी को इन्होंने फर्टिलाइजेशन से नहीं जोड़ा कि हिंदुओं की आबादी 16% बढ़ रही है और मुसलमानों की 24% बढ़ रही है। जो अहम मुद्दा था, मेन मुद्दा आप लोग भी समझिए कि अमित शाह जी का ये कहना था कि पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है और हिंदू आबादी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। जबकि जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च ये कहती है कि जनसंख्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो 170 करोड़ तक जाएगी और उसके बाद फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इस समय जो जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की बात की जाए तो वो है 1.7% और मुसलमानों की है 1.9%, यानी कि 2 से कम है। तो प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के, हमारे पास जो साधन संसाधन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे, वो लोगों तक पहुंच नहीं रहे। जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो देश के पास खनिज है, जो देश के पास खाद्यान्न है, वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। भुखमरी है देश में, ये भुखमरी क्रमांक आप देख रहे हो बढ़ रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो सरकारी अन्न है वो हर साल सड़ता है, गेहूं बर्बाद होता है, चावल बर्बाद होता है, तमाम अनाज बर्बाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो एक्सेस ऑफ स्टोरेज की वजह से, ज्यादा स्टोरेज हो जाता है अन्न और खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक सरकार का फेल्योर है, एक सरकार की नाकामी है कि आप हमारे अनाज का भंडारण तो कर रहे हैं लेकिन भंडारण करने के बाद वो गरीब जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है।